तुमने कुलियाकन के पुलिस अकादमी में अपनी क्लास में तीसरा स्थान हासिल किया। समारोह में तुम्हारी माँ रो पड़ी। तुम्हारे चाचा जो 20 साल से ट्रैफिक ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हारा बैज लगाया। उनके हाथ कांप रहे थे। तुमने सोचा यह गर्व के कारण था, लेकिन ऐसा नहीं था। 6 महीने बाद तुम्हें नारकोटिक्स यूनिट में तैनात किया जाता है। काम असली है। तुम गिरफ्तारियां करते हो, माल जब्त करते हो, रिपोर्टें लिखते हो जो कहीं नहीं जाती। तुम्हारा सार्जेंट उन्हें एक दराज में बंद कर देता है और खुद कॉफी डालता है और तुमसे कहता है जो मायने रखता है उस पर ध्यान दो। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। शहर तुम्हें महीने में 9,200 पेसो देता है, किराया 4,500 है। तुम अपनी पत्नी के साथ एक गाड़ी साझा करते हो। वो एक फार्मेसी में डबल शिफ्ट करती है। तुम्हारी 2 साल की एक बेटी है। वो रात भर नहीं सोती, तुम भी नहीं सोते। एक मंगलवार की शाम एक आदमी जिसका नाम गार्जा है, एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर तुमसे मिलता है। वो धमकी देने वाला नहीं है, वो दोस्ताना है। वो तुम्हें एक कोका कोला खरीदता है और 10 मिनट फुटबॉल की बात करता है और फिर कहता है संगठन तुम पर नजर रख रहा है। वो कहता है तुम होशियार हो, सावधान हो, ध्यान से काम करते हो। वो कहता है गलत लोगों ने तुम पर ध्यान दे दिया है। वो कहता है गलत लोग तुम्हारे सुपरवाइजर हैं। वो एक नैपकिन पर एक फोन नंबर सकाता है। वो कहता है इस पर कॉल करो अगर तुम अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपने घुटने बचाना चाहते हो। वो ये कहते वक्त मुस्कुराता है जैसे ये कोई मजाक हो, लेकिन ये मजाक नहीं है। तुम घर जाते हो। तुम अपनी बेटी को सोते हुए देखते हो, हाथ बंधे हुए। केस अभी भी खुला है। तुम नंबर पर कॉल करते हो। पहली बात जो वो तुमसे मांगते हैं वो छोटी है। टिएरा ब्लैंका में एक स्टैश हाउस पर छापे से पहले एक संकेत। तुम रात 11 बजे एक पेफोन से कॉल करते हो। तुम 3 शब्द कहते हो, गुरुवार, ला कोलोनिया, जल्दी। बस इतना। छापा शुक्रवार को होता है। घर खाली है। तुम्हारा कमांडर इसे नगरपालिका की तरफ से लीक बताता है। तुम यही अपनी रिपोर्ट में लिखते हो। तुम्हें 15,000 पेसो एक लिफाफे में दिए जाते हैं जो तुम्हारी पेट्रोल कार में छोड़ा जाता है। तुम 1 घंटे तक उसे देखते रहते हो, फिर तुम उसे अपनी बेटी के कॉलेज फंड में डाल देते हो। यह पहला झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो कि यह उसके लिए है। 6 महीने बाद तुम सिर्फ टिप्स नहीं दे रहे, तुम एक आर्किटेक्ट बन गए हो। तुम्हें अपनी यूनिट के शेड्यूल पता है, उनके मुखबिर पता है, उनके निगरानी रूट पता है। तुम ये सब टोपो नाम के एक संपर्क को देते हो, एक पतला आदमी जिसकी आंखें सावधान है, जो हर दूसरे बुधवार को अलग अलग पार्किंग लॉट में मिलता है। अनदेखने। तुम कभी एक ही गाड़ी 2 बार नहीं देखते। वो तुम्हारा नाम कभी नहीं लेता। तुम उसका असली नाम कभी नहीं पूछते। तुम संगठन को एक दूसरी भाषा की तरफ पढ़ना सीखते हो। कौन से प्लाजा सक्रिय है, कौन से कमांडर खरीदे गए हैं, कौन नहीं है, और उनके पास समस्या बनने से पहले कितना वक्त है। तुम जल्दी समझ जाते हो कि तुम इस पैरोल पर अकेले नहीं हो। तुम एक जाल में एक धागा हो जो नगरपालिका पुलिस से राज्य के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर तक और एक संघीय प्रतिनिधि तक फैला है, जो साल में 2 बार मियामी में छुट्टियां मनाता है। सब लोग समझौता कर चुके हैं। यह कोई राहत की बात नहीं है, यह एक पिंजरा है। संगठन से तुम्हारी तनख्वाह अब 40,000 पेसो महीना है। तुम अपने परिवार को एक बेहतर मोहल्ले में ले जाते हो। तुम अपनी पत्नी को बताते हो कि यह एक संघीय नशा विरोधी पहल से मिला बोनस है। वो दस्तावेज नहीं मांगती। वो रसोई को पीले रंग से रंग देती है। वो खुश लगती है। तुम कभी कभी उसे देखते हो और कुछ ऐसा महसूस करते हो जिसे तुम नाम नहीं दे सकते। ठीक ठीक अपराध बोध नहीं, कुछ ठंडा। एक नई डिटेक्टिव तुम्हारी यूनिट में शामिल होती है। उसका नाम रेज है। वो 26 साल की है, मॉन्टरे से ट्रांसफर हुई है और वो ऐसे काम करती है जैसे उसे कुछ साबित करना हो। वो देर तक रुकती है। वो फोन रिकॉर्ड हाथ से क्रॉस रेफरेंस करती है। वो सबूत कक्ष में धागों और तस्वीरों से एक बोर्ड बनाती है जो असहज करने वाली हद तक सटीक दिखने लगता है। तुम 2 हफ्ते तक उसे देखते हो। तुम अपने फोन से उसके बोर्ड की तस्वीरें लेते हो और टोपो को भेजते हो। टोपो कहता है उसके पास काफी सबूत होने में कितना वक्त लगेगा। तुम कहते हो 3 हफ्ते, शायद 4। टोपो कहता है यह बहुत ज्यादा है। तुम समझ जाते हो उसका मतलब क्या है। तुम खुद से कहते हो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यह दूसरा झूठ है। तुम्हारे पास हमेशा विकल्प था। तुमने बस उसे देखना बंद कर दिया। रेस को महीना खत्म होने से पहले मजाकलन में एक डेस्क पोजीशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आचरण के बारे में एक अनाम शिकायत। तुमने वो शिकायत लिखी थी। तुमने एक झूठे नाम और एक इंटरनेट कैफे के बर्नर ईमेल का इस्तेमाल किया। उसे नहीं पता ये क्यों हुआ। वो कभी नहीं जान पाएगी। उसे लगता है उसने कहीं दुश्मन बना लिया। वाकई में बनाया, बस वो उसका चेहरा नहीं जानती। साल 3 तुम्हें लेफ्टिनेंट की पदोन्नति मिल जाती है। तुम्हारा कमांडर तुमसे हाथ मिलाता है। उसे तुमसे पहले खरीदा गया था। तुम दोनों यह जानते हो। तुम एक नजर साझा करते हो जो 1 सेकंड से कम में सब कुछ कह देती है। संगठन तुमसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो तुमने पहले कभी नहीं किया। टिप नहीं, ट्रांसफर नहीं, एक निकासी, हिरासत में एक संदिग्ध निचले स्तर का एक ड्राइवर एक रूट के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसने अभी बात नहीं की है। उन्हें उसे बोलने से पहले हिरासत की कोठरी से बाहर चाहिए। तुम्हारे पास पहुंच है, तुम्हारे पास चाबियां हैं, तुम्हारे पास शिफ्ट रोटेशन शेड्यूल है। तुम उस आदमी को रात 3 बजे बाहर निकालते हो। तुम ड्यूटी ऑफिसर को बताते हो कि उसे संघीय एजेंटों द्वारा पूछताछ के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है।
तुम्हारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म नकली है। तुमने इसे रात 2 बजे विभाग के कंप्यूटर पर खुद बनाया था जब दफ्तर खाली था। तुम उस आदमी को बाहर एक काले SUV तक ले जाते हो जो चल रही है। तुम उसका चेहरा नहीं देखते, तुम उसे अपनी आस्तीन के जरिए कांपते हुए महसूस करते हो। तुम उसके बारे में फिर कभी नहीं सुनते, तुम पूछते नहीं। न पूछना वो हुनर है जो तुमने सबसे ज्यादा विकसित किया है। तुम अनुपस्थिति में निपुण हो गए हो। तुम जानते हो कौन से सवाल टालने हैं, कौन सी रिपोर्टें गुम करनी है, कौन से गवाह कभी अपने इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते। तुम हिंसक आदमी नहीं हो। तुमने संगठन की सेवा में कभी ट्रिगर नहीं दबाया। तुम खुद से कहते हो यह मायने रखता है। यह तीसरा झूठ है। ट्रिगर एक मशीन का बस एक हिस्सा है, तुम एक और हिस्से हो। मशीन को तुम्हारे साफ हाथों की परवाह नहीं है। तुम्हारी बेटी स्कूल जाने लगती है, वो होमवर्क के लिए अपने परिवार की एक तस्वीर बनाती है। तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हारा कुत्ता, वो तुम्हें ड्राइंग में एक पुलिस बैज देती है, एक सितारा। तुम इसे फ्रिज पर लगा देते हो। तुम हर सुबह कॉफी लेते वक्त इसे देखते हो। हर सुबह इसका मतलब कुछ अलग होता है। साल 4 तक यह ज्यादातर बस यही मतलब रखता है, आगे बढ़ते रहो, कोई दूसरी दिशा नहीं है। संगठन के खिलाफ एक संघीय जांच शुरू होती है। असली संघीय खरीदी हुई किस्म नहीं। DEA की भागीदारी। वो सीमा पार संचालन पर अमेरिकी वित्तीय कानून का उपयोग करते हुए रिको शेरी के मामले बना रहे हैं। उनके पास वायर टैप है। उनके पास प्लाजा के अंदर 2 मुखबिर हैं। टोपो 3 हफ्ते के लिए गायब हो जाता है। तुम कुछ नहीं सुनते। तुम वर्दी पहनकर काम पर जाते हो और असली रिपोर्टें दाखिल करते हो और असली गिरफ्तारियां करते हो और ऐसे महसूस करते हो जैसे एक आदमी वो किरदार निभा रहा हो जो वो कभी हुआ करता था। फिर टोपो वापस आता है। वो तुम्हें बताता है संगठन को संघीय मुखबिरों के नाम चाहिए। इस बार ट्रांसफर नहीं, फॉर्म नहीं, नाम। तुम उनमें से एक को जानते हो, एक पूर्व सहयोगी जिसने अपने भाई के मारे जाने के बाद पाला बदल लिया। तुमने उसे शहर में संघीय भवन के पास 2 बार देखा है। तुम उसके हैंडलर की गाड़ी जानते हो। तुम 1 हफ्ते के अंदर उसका सेफ हाउस ढूंढ सकते हो। तुम 3 दिन इसके साथ बैठे रहते हो। तुम मजाटलन में कागज धकेल रही रेस के बारे में सोचते हो। तुम उस ड्राइवर के बारे में सोचते हो जिसे तुमने रात 3 बजे बाहर निकाला था। तुम फ्रिज पर अपनी बेटी की ड्राइंग के बारे में सोचते हो, वो बैज जो उसने सितारे की तरह बनाया था। चौथे दिन तुम टोपो को कॉल करते हो और कहते हो मुझे और वक्त चाहिए। वो कहता है तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। तुम कहते हो समझ गया। तुम वो हफ्ता कुछ ऐसा करते हुए बिताते हो जो तुमने 4 साल में नहीं किया। तुम परिणामों के बारे में सोचते हो, असली परिणाम, अपने लिए नहीं। तुमने साल 2 के आसपास खुद की चिंता करना बंद कर दिया था, मुखबिर के लिए, उसके परिवार के लिए, उन संघीय एजेंटों के लिए जो जांच ढहन पर समझौतेवश हो जाएंगे, हर उस मामले के लिए जो जाल के कायम रहने पर दफन हो जाता है। 7वें दिन तुम टोपो को कॉल नहीं करते। तुम शहर के बीच में एक पार्किंग गैरेज में जाते हो, 40 मिनट बैठते हो, फिर एक फोन निकालते हो, अपना विभागीय फोन नहीं, संगठन का बर्नर नहीं, एक सस्ता प्रीपेड जो तुमने 3 दिन पहले 2 घंटे दूर एक बस स्टेशन पर नकद से खरीदा था। तुम एक नंबर डायल करते हो जो तुमने 4 साल पहले ब्रेक रूम में एक बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट किए एक संघीय भ्रष्टाचार विरोधी हॉटलाइन से याद किया था। यह 2 बार रिंग होता है। एक आवाज जवाब देती है। तुम कहते हो मेरे पास नगर पालिका और राज्य पुलिस के अंदर उन अफसरों के बारे में जानकारी है जो इस कॉरिडोर में काम कर रहे सिनालोआ जुड़े प्लाजा के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास नाम, तारीखें, वित्तीय रिकॉर्ड हैं जो मैंने 4 साल में फोटो खींचे। मुझे 2 दबे हुए आंतरिक जांच फाइलों की जगह पता है। मैं तुम्हें अगले 30 दिनों के लिए संगठन के संचार प्रोटोकॉल दे सकता हूँ। आवाज कहती है तुम कौन हो? तुम अपना असली नाम देते हो, अपना बैज नंबर, अपना पद। लाइन पर खामोशी है। फिर आवाज कहती है जहां हो वहीं रहो। तुम स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ देखते हो, वो स्थिर हैं। यह तुम्हें हैरान करता है। तुमने सोचा था वो कांपेंगे, वो नहीं कांपते। तुम अपनी बेटी के बारे में सोचते हो, वो अब 7 साल की है। वो अभी भी कभी कभी होमवर्क के लिए तस्वीरें बनाती है। पिछले हफ्ते वो उसकी पसंदीदा जगह थी। उसने तुम्हारे घर के पास का पार्क बनाया, वो जिसमें पीली स्लाइड है। तुम सोचते हो उसने कभी जेल नहीं बनाई, उसे नहीं पता यह कैसी दिखती है, वो जानेगी। तुम पार्किंग गैरेज में बैठे इंतजार करते हो। कंक्रीट धूसर है, फ्लोरोसेंट लाइटें भनभनाती हैं। तुम्हारे नीचे कहीं एक कार अलार्म बजता है और फिर रुक जाता है। तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, लेते हो और छोड़ते हो। तुम उन सभी रिपोर्टों के बारे में सोचते हो जो दराज में गई। तुम सोचते हो कम से कम ये नहीं जाएंगी। कार्टेल अफसरों को इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसे बंदूकें चाहिए, उसके पास बंदूकें हैं। वो अफसरों को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे अदृश्यता चाहिए। एक खरीदा हुआ पुलिस वाला सिर्फ आंखें नहीं फेरता, वो हर बार जब जांच करता सच देखने लगते हैं तो वो दीवार को सक्रिय रूप से फिर से खड़ा करता है। वो वजह है जिससे मामले ठंडे पड़ जाते हैं। वो वजह है जिससे परिवारों को जवाब की जगह खामोशी मिलती है। उत्पाद कभी नशा नहीं था, उत्पाद हमेशा बेच था। और आज रात कहीं एक युवा अफसर को उसका पहला लिफाफा मिल रहा है। वो इसे उसी तरह देख रहा है जैसे तुमने देखा था। वो अपने किराए के बारे में सोच रहा है, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में,
वो एक ऐसा फैसला लेने वाला है जिसे पूर्ववत करने में 4 साल और 40 अपराध लगेंगे। उसे लगता है यह बस एक छोटा कदम है। यह हमेशा इसी तरह शुरू होता है।